हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कीवर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। विदाउट कीवर्ड प्रोग्राम यूज़ नहीं होता है, प्रोग्राम टाइप नहीं होता है ना। इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन से कीवर्ड्स है, कितने कीवर्ड्स है और हम उन कीवर्ड्स का यूज़ कैसे करते हैं, ये सब आज अच्छे से इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स। कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है और वो हम यूज करते हैं कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए। नेक्स्ट इज they are essential for the structure and functionality of the language। कौन सी भी लैंग्वेज अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइथन ही ले लेते हैं। ओके, अगर पाइथन में कुछ कीवर्ड्स है, दैट मीन्स क्या कि वो कीवर्ड्स वो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। हर एक कीवर्ड होता है उसका अलग से एक फंक्शन होता है। वो हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। ओके, नेक्स्ट इज keywords are case sensitive in Python. Always use them in a lower case. Yes, ये बहुत ही important टॉपिक है। ये ध्यान में रखिए कि कीवर्ड हमेशा लोअर केस में ही लिखे जाएंगे। दैट मीन्स अगर कोई एक कीवर्ड है जैसे कि इफ, अगर मैंने ऐसे लिखा है दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इफ कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, दैट इज लोअर केस में ही लिखा जाता है ना। अगर इफ मैंने ऐसे डिफाइन किया है, दैट मीन्स ये यहाँ पे आपको प्रोग्राम में एरर आएंगी। ओके, समझ में आया है। केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है कि अगर लोअर केस में है तो यू हैव टू राइट इन लोअर केस ओनली। ओके, नेक्स्ट इज पाइथन हैज अ सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर रिजर्व वर्ड्स दैट कैनॉट बी यूज्ड as a variable names, functions name और any other identifiers। ये आइडेंटिफायर क्या होंगे ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, ना कि हम फंक्शन नेम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। ओके, बहुत सारे कीवर्ड्स है। कुछ कीवर्ड्स का यूज आपने ऑलरेडी कर लिया होगा हमारे प्रोग्राम्स में। यस, तो आपको यहाँ पे कुछ ये कैपिटल लेटर में दिख रहा होगा। ये बाय मिस्टेक हो गया है, प्लीज इग्नोर इट। ओके, हमेशा हमें पता है कि कीवर्ड हमेशा लोअर केस में ही होता है। यहाँ पे फॉल्स ऐसे चाहिए, है ना। कोई बात नहीं है, ये गलती से हो गया है, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक और बहुत सारे कीवर्ड है हम पाइथन में यूज करते हैं। तो इनमें से कुछ कीवर्ड्स को हमने कुछ कैटेगराइज किया है कुछ क्लासेस में, दैट मीन्स कुछ ग्रुप्स में। ओके, वो कौन से है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड्स का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, दैट इज ग्रुप में कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में हम कीवर्ड का यूज करते हैं। यस, वो कौन से कीवर्ड्स हैं? इफ, एल्स, एलिफ। ओके, ये यूज होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। मीन्स व्हाट, जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स लिखते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तब हम ये कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है लूप्स में। यस, लूप्स में कौन से कीवर्ड यूज होते हैं? फॉर लूप एंड व्हाइल। यस, ये कीवर्ड्स यूज होते हैं रिपीटेटिव टास्क के लिए। नेक्स्ट है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमने जावा में भी सीखा है ना। यहाँ पे ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली ये कीवर्ड यूज होते हैं एक्सेप्शन में, जो कि एरर हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं मैम, लूप क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, तो ये हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट इज क्लासेस। क्लासेस के लिए हमें पता है कि क्लास ये कीवर्ड यूज होता है टू क्रिएट अ क्लास। ओके, एंड द लास्ट इज फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस हम यूज करेंगे इसमें। DEF दैट इज डेफ, ये कीवर्ड यूज होता है टू डिफाइन अ फंक्शन। हर एक फंक्शन को हमें डिफाइन करना होता है बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कीवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जितने भी कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वो हर एक की
कीवर्ड का यूज हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं। ओके, सो पाइथन में टोटली 35 कीवर्ड्स अभी इस वर्जन में प्रेजेंट है। यस, 35 कीवर्ड्स पाइथन 3.12 वर्जन में अभी फिलहाल प्रेजेंट है। यस, सो इसके पहले के जो वर्जन थे उसमें 33 प्रेजेंट थे और उसके पहले 30। यस, मीन्स व्हाट कि हर एक वर्जन में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं। यस, सो हमारे पास अभी जो वर्जन है लेटेस्ट वर्जन 3.12 है। सो उसमें अभी 35 कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट एंड आइडल हम जानते हैं कि कीवर्ड्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो कहीं से आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है या फिर गूगल से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कीवर्ड्स। सो देखते हैं हम कि वो कैसे यूज करते हैं। सो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट से सीखते हैं कि कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। सो सिंपली आपको सर्च बार में जाना है और CMD टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको पाइथन टाइप करना है। यस, एंटर करेंगे तो देखो आप पाइथन में एंटर हो गए हो। ओके, इट्स वेरी इजी। सो सिंपली अभी हमें क्या करना है, कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे लिखते हैं कीवर्ड। इट्स इजी। सो देखो एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। मीन्स व्हाट कि अब हमें कीवर्ड हमारे मिल जाएंगे। उसके लिए सिंपल सा एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, क्या कि कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। ओके, सो देखिए आपके पास अभी कीवर्ड की लिस्ट आ गई है। ना ही आपको गूगल से कॉपी करने की जरूरत है ना ही किसी और से। ओके, सो बहुत ही इजी है। देखो बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं। जो कि मैंने आपको अभी दिखाए थे वही कीवर्ड है ये। सो ये है कमांड प्रॉम्प्ट से हम कीवर्ड एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि आइडल शेल से कैसे कीवर्ड एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो सिंपली सर्च बार में आ जाइए और टाइप कीजिए आइडल शेल। सो आइडल शेल यहाँ पे आ गया है। देखिए सिंपली यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे लिखते हैं कीवर्ड। जो अभी हमने क्वेरीज लिखी थी वही क्वेरीज यहाँ पर भी लिखेंगे सेम। ठीक है, फिर मैं एंटर कर रही हूँ। देखिए फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। यस, सो देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। यस, जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट में देखे थे वही सेम कीवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो इस तरह से आप कीवर्ड एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों भी वेज बता दिए। कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप एक्सेस कर सकते हो और आइडल शेल से भी आप एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ओके, इसका यूज तो हर प्रोग्राम में हम करते ही रहते हैं, है ना। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।